बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा हम इस वक्त पेज नंबर 57 पर हैं। अपनी टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 5 कंटिन्यूड था। इसके दो वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और वोकेबलरी का ए पार्ट एंटोनिम्स वाला आपने यकीनन कर लिया होगा अपने नोट्स की हेल्प से। आज का हमारा आर्टिकल डेनोटेशन और कॉनोटेशन का है। तो डेनोटेशन क्या होती है और कॉनोटेशन क्या होती है, ये बेटे आज हम इस लेसन में सीखते हैं। डेनोटेशन के हवाले से जो स्टेटमेंट उसने लिखी है वो कहता है बेटा, इट इज़ द डिक्शनरी एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ आ वर्ड। तो लिटरल मीनिंग का बेटा मीन्स है असल जो उसका मतलब है। रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड के वर्ड का जो मीनिंग आपकी डिक्शनरी में लिखा होता है, एक्चुअली जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्ड के मीनिंग में, उसको डेनोटेशन कहा जाता है, डेनोटेटिव मीनिंग कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पोएम में एक वर्ड दिया गया है रिच। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। तो बेटे आप डिक्शनरी में जब इसका एक मीनिंग सर्च करते हैं या आप रिच का वैसे भी मीनिंग आपको मालूम है, तो हम उसको अमीर, दौलतमंद, यानी उसका जो सिनोनिम होगा वो वेल्दी, अ पर्सन हैविंग एनफ मनी, कुछ इस तरह का हमें उसका सिनोनिम मिलेगा, जो ऑब्वियसली हम रिच को इसी तरह से ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसका रियल मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है। सो इट विल बी कॉल्ड डेनोटेशन या डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो असल में वर्ड इस्तेमाल किया गया हो। सेकंड बेटा जो कॉनोटेशन है, इट इज़ द इमोशनल, कॉन्टेक्चुअल, कल्चरल मीनिंग अटैच्ड टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग्स। तो डेनोटेशन में उसने क्या बताया था, इट इज़ द डिक्शनरी एंड लिटरल, यानी असल मतलब जो आपके वर्ड का होता है। और कॉनोटेशन में वो कहता है इट इज़ द इमोशनल, कॉन्टेक्चुअल और कल्चरल मीनिंग अटैच्ड टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वर्ड को एक्चुअल मीनिंग की बजाय उसको सेंटेंस के मुताबिक किसी भी मीनिंग में इस्तेमाल करें जो वर्ड से रेलिवेंट हो, अटैच्ड हो, तो हम उसे कॉनोटेशन या कॉनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। तो कॉनोटेशन क्या है, अगर आप उसी वर्ड को फिर से देखें तो रिच का जो मीनिंग बेटा हमने डेनोटेटिव मीनिंग देखा था, डेनोटेशन थी वो अमीर, दौलतमंद, वेल्दी। लेकिन जो उसने यहाँ पर कहा रिच लीव्स, यानी कि बड़े पत्ते, मीन्स बिग या लार्ज। तो उसने अमीर पत्ते नहीं कहा, बड़े पत्ते। तो जब आप रिच को उस सेंटेंस के मुताबिक किसी मीनिंग में यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड अ कॉनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेशन। तो लिटरल मीनिंग जो वर्ड का होगा, असल मीनिंग जो होगा, वो आपका डेनोटेटिव मीनिंग है। और जब आप किसी वर्ड को सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सो उसको हम फिर कॉनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। जैसे आप आम तौर पर कूल का वर्ड बोलते हैं, तो अब हर चीज़ जो है वो ठंडी तो नहीं होती। मीन्स किसी ने अपना रूम अगर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है तो आप एक कूल का एक्सप्रेशन देते हैं, वो इट्स कूल या लुक्स कूल। तो वो ठंडा तो नहीं है, लेकिन वो उसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग है वो उसी में, यानी ऑसम या बहुत अच्छा या वेरी गुड या वेरी वेल में चला जाता है। तो हम कॉनोटेटिव मीनिंग अक्सर औक़ात अपनी डेली लैंग्वेज में, एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस कन्वर्सेशन में होते हैं तो हमें उस ग्रामेटिकल टर्म्स का एहसास नहीं होता, और ना ही स्पोकन में इतना ख्याल रखा जाता है कि ये हमने कौन सी टर्म बोली और कौन सी टर्म नहीं बोली। तो बहरहाल ये लिखने की हद तक तो वो ठीक है। अब देखें कि एक वर्ड के
कई मीनिंग्स आ रहे होते हैं। तो बेटा जैसे हमने इरिटेट का वर्ड पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में, सोप कैन इरिटेट द वोंड। तो इरिटेट तो हम वैसे टीज़ करने को कहते हैं, किसी को तंग करने को कहते हैं, लेकिन हमने कहा था साबुन ज़ख़म को इरिटेट तकलीफ़ दे सकता है, तंग नहीं कर सकता, तो हम उसको कॉनोटेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बेटे अगर आर्टिकल आपका क्लियर हो गया होगा तो आप आगे नीचे इसकी एग्जांपल देख लीजिए कि उसने होम, हाउस, रेजिडेंस और ड्वेलिंग, तो डेनोटेशन में उसने कहा कि ऑल दीज वर्ड्स मीन आ प्लेस इन विच समवन लिव्स। तो डेनोटेटिव मीनिंग सबका एक ही है, रहने की जगह, लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग बेटा देखें तो आपको होम का, हाउस का, रेजिडेंस का और ड्वेलिंग का वो डिफरेंट मीनिंग नज़र आएगा कि रहने की जगह तो हैं, लेकिन किस किस तरह से। अब हाउस को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं तो हाउस इज़ अ प्लेस टू लिव, लेकिन वहाँ पर रहता कोई नहीं है, एक्चुअल बिल्डिंग उसने लिखा है। तो हम कहते हैं जी हमारा घर बन रहा है, तो रियल सेंटेंस क्या है कि हमारा मकान बन रहा है, हाउस बन रहा है हमारा। होम तो जब वहाँ पर कोई रहेगा तब वो बनेगा। ठीक है बेटा, इस हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके बाद ये आपने इसका बी पार्ट करना है। अदील वाज सरप्राइज, अदील वाज अमेज्ड, अदील वाज एस्टोनिश्ड। तो फिर नीचे उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा कि क्या इनका जो सेम डेनोटेशन है क्या वो हो सकता है। तो ये आप बताइएगा, ख़ुद से आपने इसको फिल करना है और आंसर एक तरफ जो है वो आपने इसका लिख लेना है। और पेज नंबर 58 है बेटे आपका, तो उसने कहा कि एस्टॉनिश का जो मीनिंग है वो आप सर्च कीजिए, आप डिक्शनरी में से ज़रूर देखें, नोट्स में भी होगा, लेकिन आप डिक्शनरी जब वो कहे तो आप ज़रूर डिक्शनरी यूज़ किया कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वुड अ पर्सन बी सरप्राइज और एस्टॉनिश्ड आफ्टर सीइंग आ गोस्ट। तो बेटा अगर गोस्ट वो देख ले ऑब्वियसली वो एस्टॉनिश्ड ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, और पॉजिटिव कॉनोटेशन भी है, नेगेटिव कॉनोटेशन भी है, जो आपको थोड़ा बेटर मीनिंग दे दोनों में से। जैसे फाइन और वंडरफुल में से ऑब्वियसली वंडरफुल जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से चीप और एक्सपेंसिव में से ऑब्वियसली जो चीप है वो थोड़ा लो लेवल का वर्ड है। तो आपने बेटा ये सी पार्ट एंड डी पार्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर आपने इसको ख़ुद से फ़िल करना है, और फिल करने के बाद बेटा इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि उसको चेक किया जा सके। बेशक आप कहीं से भी करें, लेकिन आप इसके मीनिंग सर्च करें। और लेट सपोज़ कि ये ग्रिन है और स्मर्क है वर्ड, और इस तरह से ये फूल हार्डी का वर्ड आया है। तो अब अक्सर औक़ात हमें लग रहा होता है कि अम्यूज़िंग बेटर है, लेकिन मंकीज़ के लिए हम वर्ड हिलेरियस का भी यूज़ करते हैं, तो अम्यूज़िंग भी हम जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ बेटे जब आप वर्ड देखेंगे तो स्माइल हम अक्सर औक़ात यूज़ कर रहे होते हैं, स्मर्क हमने शायद कभी भी यूज़ ना किया हो। तो स्मर्क का वर्ड है और या ये ग्रिन का वर्ड है, शायद हम कभी इनको यूज़ ही नहीं करते। तो आप डिक्शनरी सर्च करो बेटा, डिक्शनरी आप सर्च करके और वहाँ से इनके मीनिंग देखो, फिर आप उसमें से जज करो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, और फिर आप इसको फिल करके तो आप शेयर ज़रूर करें। उसके बाद बेटा पेज नंबर 59 पर भी ये आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं, सिनोनिम्स आपने इनके कर लेने हैं। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला फिर हम अगले लेक्चर में मेटाफॉर डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का बेटा क्वेश्चन हो यूनिट नंबर 5 में अपने क्वेश्चन आंसर तक, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।